नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपका स्वागत है। उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरों के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। मैं हूं मीनाक्षी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर संगीता बरुआ विश्वविद्यालय जी। संगीता जी, आपको स्वागत। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। बात हो रही है नागालैंड की। नागालैंड में नगा जो रेबल संगठन थे, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उनके साथ में भारत सरकार ने लगभग 18 साल पहले शांति वार्ता की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें उन संगठनों की तरफ से उन संगठनों ने भारत सरकार से बात की थी, उनकी अपनी शर्तें थी जिन पर बात हो रही थी। ये प्रक्रिया 2015 में दोनों और इन ग्रुप्स का जो संगठन है NSCN IM, वो कई संगठनों का एक ग्रुप है जो बात कर रहा है सरकार से। इनके बीच में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें उन्होंने कई शर्तें थी जो कि उनका कहना था उन्होंने रखी हैं केंद्र सरकार के सामने। 2015 के बाद से नागा पीस टॉक्स, जो कि इनके बारे में इनका जो फाइनल टच इनको दिया जाना था, इस पर लगातार बात होती रही और अब पिछले दिनों ये तनाव काफी बढ़ गया है। आखिरी दौर की बातचीत के लिए NSCN के जो प्रमुख हैं आइजैक टी मोइवा, वो दिल्ली में थे और 2-3 दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि इसमें महत्वपूर्ण ये रहा, सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि थे वो एक IB के अधिकारी थे, जो इंटरलोक्यूटर थे, RN रवि। उन्हें बाद में नागालैंड का राज्यपाल बना दिया गया। अब पिछले कुछ समय से NSCN IM की तरफ से लगातार इंटरलोक्यूटर को हटाने की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर पीस टॉक आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो ये इंटरलोक्यूटर है इनको हटाया जाए। अब जो आज की बात है महत्वपूर्ण ये है कि जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था इसको सार्वजनिक नहीं किया गया था, पर कल यानी कि रविवार को इस एग्रीमेंट को NSCN IM की तरफ से सार्वजनिक कर दिया गया और आरोप लगाया गया इंटरलोक्यूटर पर कि वो इसके बारे में जो बाकी ग्रुप्स हैं, इन संगठनों के अलावा कुछ और ग्रुप्स हैं जिन्हें NNPGs कहा जाता है, उनको गलत जानकारियां दे रहे हैं। संगीता जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो है NSCN के इस दस्तावेज को सार्वजनिक करने पर। ये दस्तावेज था, इसको कहा गया था कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज है और इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इसे पब्लिक नहीं किया था, ना ही भारत सरकार ने और ना ही इस संगठन ने। ऐसे में अगर वो स्थितियां ऐसी आ चुकी हैं कि वो अपनी बात को कहने के लिए वो इस जो उनका वादा था सरकार के साथ उसको तोड़ रहे हैं, तो क्या परिस्थितियां हैं इस समय और क्या वो संगठन सोच रहा है? देखिए, जैसे आपने कहा कि कल पूरा जो फुल कॉपी था उन्होंने दिमापुर में रिलीज किया प्रेस स्टेटमेंट के साथ। तो ये रिलीज करने का तो ये जो एक मकसद, जैसे आपने कहा कि कई दिनों से ये बात चल रही है कि अब जब अक्टूबर में इंटरलोक्यूटर जो है RN रवि, जो आजकल गवर्नर भी है नागालैंड के, तो उन्होंने अक्टूबर में 2019 में कहा कि ये पूरा जो प्रक्रिया है जो 2015 से चल रहे हैं पीस नेगोशिएशंस, ये ऑलरेडी मेन जो मुद्दे हैं ये सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं सारे स्टेक होल्डर्स के साथ भारत सरकार की। पर छोटे मोटे कुछ चीजें हैं जो सॉर्ट आउट करनी है और ये बहुत ही जल्द नागा अकॉर्ड साइन होगी, लेकिन वो समय अभी तक आया नहीं है। तो उसमें जब धीरे धीरे हमें पता चला कि एक्चुअली मेन कारण ये है कि जो NSCN की एक ग्रेटर नागालैंड का जो डिमांड है वो भी थोड़ा सा नॉट सॉर्टेड है, और दूसरी बात है कि जो इनको सेपरेट फ्लैग, इनकी एक अपनी फ्लैग है, तो वो फ्लैग की रिकग्निशन चाहिए, और दूसरी बात है कि इनकी कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट हो, और तो इसका मतलब ये है कि शेयर्ड सोवर्निटी के साथ जाएंगे, ये शब्द हैं फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में। तो ये तो एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब आप देखेंगे जब अगस्त लास्ट ईयर में जम्मू एंड कश्मीर में जिस तहत जो आर्टिकल्स के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के उनको ये सब मिलते थे, तो यूं ही एब्रोगेट कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि अब बाकी कोई एंटिटी इसको मांग करे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो
ये बात जब आप देखेंगे कि इन्होंने जो रिलीज किया, तो इसका मतलब 3-4 चीजें हैं। एक तो कई दिनों से चल रहे हैं कि इनकी एक आपस में एक मतभेद चल रहे हैं मिस्टर रवि और NSCN के साथ। तो NSCN कहते हैं कि हमारी फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चीजें बहुत प्राइम है, अहम है, हम ये नेगोशिएट नहीं कर सकते, और पहले से इसका अंडरस्टैंडिंग था सरकार के साथ। लेकिन रवि जी कहते हैं कि ये नहीं मिलेगा, ये हो नहीं सकता। तो और उसके बाद बीच में अब देखिए, जब फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया तो NSCN-IM के साथ मोदी जी भी प्रेजेंट थे अगस्त 3 तारीख को 2015 में दिल्ली में। तो उसके बाद लेकिन इन्होंने बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स ले आए हैं, जैसे 7 जो नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स है, NNPG जो कहते हैं, बेसिकली रेबल ग्रुप्स ही थे, तो उनको सबको ले गया है नेगोशिएटिंग टेबल में सेंटर के साथ कि आप भी इसका स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि 1 प्रॉब्लम और 1 सोल्यूशन, तो सभी आएंगे। तो उसमें साथ NSCN में भी एग्री किया और सारी चीजें होने लगी। लेकिन बात यह है कि जब आगे बढ़ा तो NNPG देखने को आया कि हर चीज जो रवि जी कहते हैं, कहा है, वो सारे टर्म्स को एग्री करते हैं, लेकिन NSCN नहीं करते। तो उसके बाद रवि जी ने ये कहा कि अब बस NSCN मान नहीं रहे, तो इसी वजह से ही हमारा अकॉर्ड साइन नहीं हो रहे, लेकिन बाकी जो स्टेक होल्डर है वो पीस चाहते हैं। सो इन अ वे उन्होंने ये भी कहा कि पीस शायद इनको ये नहीं चाहते, तो ऐसी एक कॉन्फ्रंटेशन होने लगी। और उसके बाद हमारे को समझ में आया कि इंटरलोक्यूटर ना चाह रहे हैं NSCN, जैसे हमने वायर में अगस्त 3 तारीख को ही कहा कि ये होने वाला है, और 2 दिन बाद वो बात निकली कि हाँ इन्होंने डिमांड किया है। तो उसके बाद लेकिन लगता मुझे नहीं है कि सरकार एकदम एग्री कर जाएंगे इमीडिएटली इनको नया इंटरलोक्यूटर देने का। कुछ बातें ये भी चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कि शायद कुछ और फैसिलिटेटर्स हो जो इनको मदद करे, इसका जो स्टेलमेट है उसको सॉर्ट आउट करे। लेकिन जब हम वापस आते हैं ये बात करने की कि इन्होंने क्यों ये रिलीज किया, तो उसमें ये है कि रवि जी को सेपरेट रखा गया है मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी से और गवर्नमेंट से। तो इन वे उन्होंने सारा इल्जाम उन पे लगाया है कि आपने ओरिजिनल कॉपी जो है वो NNPGs को और बाकी जो नागा मेन ग्रुप्स है जिनसे कॉन्सेंट लिया गया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, तो इनको आप एक अलग कॉपी दिए। और अलग कॉपी कैसे दिए? एक शब्द की बात करते हैं ये कि न्यू जो शब्द है उसमें, वो न्यू शब्द हटा के इन्होंने बाकियों को दिया, और यही ओरिजिनल और जो डॉक्टर्ड बोल रहे हैं वो उनका डिफरेंस है न्यू में। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है न्यू इंटरप्रिटेशन, कि न्यू से जो इंटरप्रिटेशन वो कह रहे हैं कि नया एक रिलेशनशिप बनाए। नया रिलेशनशिप वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं भी होना जरूरी नहीं है। तो इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात जो है वो उनको चैलेंज किया है कि हम जो ये शब्द ऑलरेडी ओरिजिनल में था तो उसमें तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि एक और बात ये लोग हाईलाइट भी करना चाहते हैं कि जो शेयर्ड सोवर्निटी की बात है, सोवर्निटी इशू इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था NSCN के लिए। तो जब भी कॉन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर लेवल में होते थे नागा टॉक्स के बहुत सारे पहले भी, तो हमेशा ये टॉक्स ब्रेक होते थे क्योंकि ये सोवर्निटी इशू पे ये नेगोशिएट नहीं करते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं करते थे। लेकिन अब ये मोदी जी का जो इन्होंने टेबल में लाया, एक शेयर्ड सोवर्निटी के नाम पे लाया, तो मुझे थोड़ी सी हैरानी तो ये भी होती है कि ये सरकार जो है 1 स्ट्रॉन्ग नेशन की बात करते हैं, लेकिन शेयर्ड सोवर्निटी के अंदर ही इनको कॉन्वर्सेशन के लिए मनाया गया। जी, दूसरा सवाल, जैसे जो उनकी मांग है एक अलग झंडे की, एक अलग संविधान की, और ग्रेटर नागालैंड। दर्शकों को मैं यहाँ बता दूं, ग्रेटर नागालैंड वो सभी नागा इलाके हैं जो पड़ोसी राज्यों जैसे असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। NSCN-IM की मांग है कि इन सभी को, इन इलाकों को मिलाकर जो नागा इलाके हैं उनको मिलाकर एक अलग राज्य जिसका नाम ग्रेटर नागालैंड वो बनाया जाए।
जब हम बात करते हैं संगीता जी की इनकी जो मांगे हैं, उनका कहना है कि ये मांगे उस अग्रीमेंट में थी जो इन्होंने भारत सरकार के साथ साइन किया था, पर 2019 अक्टूबर में ये सब मांगे जब दोबारा उठाई गई थी तो इन्हें उस वक्त जब इंटरलोक्यूटर जो RN रवि थे, इन्होंने खारिज कर दिया था और तभी से इस तरीके की जो तनातनी की शुरुआत है वो देखी गई थी। जहां तक बात करें इंटरलोक्यूटर की भूमिका की, तो वो एक IB अधिकारी थे और जब वो गवर्नर बने थे तभी कुछ इस तरीके के आर्टिकल्स आए थे, आपने भी इस बारे में लिखा था कि क्या अर्थ है किसी इंटरलोक्यूटर को किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर उनका पद देने का। इस पूरा जो मसला है इसमें एक गवर्नर की भूमिका और एक इंटरलोक्यूटर की भूमिका वो दोनों में है, और वो भी उसी राज्य की बात है जहां वो इस तरीके की टॉक्स में एक मध्यस्थ की भूमिका में, एक मीडिएटर की भूमिका में थे। क्या उन्हें गवर्नर बनाने का फैसला जो था, क्या वो केंद्र सरकार को भारी पड़ा है, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, बात तो थोड़ा सा नेचुरल तो नहीं है। जैसे आप देखिएगा इंटरलोक्यूटर तो बहुत सारे पीस टॉक सेंटर जो करते हैं, अब तो 17 पीस टॉक चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। इंटरलोक्यूटर एक बहुत सारे टॉक्स में कॉमन है, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट का बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल या ये होल्ड नहीं करते, ज्यादातर रिटायर्ड लोगों को करते हैं। सो रवि जी जब किए थे तो फिर ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऐसा नहीं करते थे। उसमें तो अब जो नागालैंड गवर्नर वाली बात आ गई तो उसमें हैरानी तो नागालैंड में बहुत सारे लोगों को हुई इस बात में कि इसकी मकसद क्या है। तो ये एक अननेचुरल थिंग तो है, मतलब पहली बार हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जैसे सरकार को आप रिप्रेजेंट करते हैं एज ए गवर्नर, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, सो लेकिन जब आप इंटरलोक्यूटर है तो आप सरकार आपको चुनते हैं कि आप दोनों पक्ष को साथ लाएंगे, सरकार को और जो नेगोशिएटिंग टेबल में दूसरी तरफ बैठते हैं, आप दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाएंगे और आप एक अच्छा अकॉर्ड या पीस अकॉर्ड जो भी है उसको साइन करने के लिए फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन ये फैसिलिटेटर ही गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन और जो अनीज है ये पहले सामने आई। सो ये बात तो है जी। पिछले हफ्ते जो बयान दिया था, जो NSCN की तरफ से बयान आया था, उसमें कहा गया था कि जिस ब्रिज की आप बात कर रही हैं वो ब्रिज अब नहीं रहा है। उनके गवर्नर बनने के बाद से उनके जो फैसले रहे हैं उससे बहुत ज्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट जो हुई है वो उनको लेकर हुई है। और इसके अलावा जो जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदार ठहराया कि रोड ब्लॉक कर दिया गया है, पूरी पीस टॉक को जो है ब्लॉक करने की जिम्मेदारी और उसका पूरा का पूरा जो उन्होंने इल्जाम दिया है वो RN रवि को दिया है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इस पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है, ना मिस्टर रवि ने कुछ कहा है। ये आपने सही जी ये सही आपने पॉइंट आउट किया, क्योंकि ये जो इन्होंने जो रिलीज किया जो ओरिजिनल कॉपी, इसके बिहाइंड भी यही बात है कि इन्होंने ओरिजिनल कॉपी दिया नहीं बाकियों को और हमें कहा गया कि सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखा। और अगर शायद बात हुई होगी कि इनको भी एक कॉपी दी है, लेकिन कौन सी कॉपी दी है ये शायद नहीं समझ आया और नहीं बात हुई। अब ये कहते हैं कि इन्होंने मैनिपुलेट किया और शायद जो सेंटर का ब्रीफ है उससे वो क्रॉस किए। तो मुझे वैसे लगता नहीं है कि सेंटर को कॉन्फिडेंस में नहीं रखते हुए अपने आप ये सब काम करेंगे। लेकिन NSCN का तो यही कहना है और यही दर्शाते हुए वो एक अलग इंटरलोक्यूटर मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने मैनिपुलेट किया, क्राफ्टिली वो ये इस्तेमाल किए हैं शब्द, इसको इसमें से किसी और को ये खबर होने नहीं दी। तो लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे पूरी प्रोसेस में ये सारे चीज में मिस्टर रवि को ही एक्यूज किया गया, ना कि जो NNPGs हैं और बाकी कुछ जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नागालैंड में है जो है, तो वो उनको ब्लेम नहीं किया गया। उनको ये कि ये जो एक डिफरेंस ऑलरेडी आ चुके हैं NSCN और NNPGs और बाकी कुछ संगठनों के साथ कि ये पीस अकॉर्ड नहीं चाहते हैं, इसको डिले कर रहे हैं, ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं। तो उसमें
लेकिन इंटरेस्टिंगली NSCN इनको ब्लेम नहीं करते हैं, इनको मिस्टर रवि को ब्लेम करते हैं कि इन्होंने इनको दूसरी तरफ मतलब वही सही वाले चीजें नहीं दिए, जिस कारण इन्होंने तो ये उनको जान नहीं पाए। सो ये एक इंटरेस्टिंग बात है और अभी तक मिस्टर रवि से इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। और दूसरी बात ये है कि एक तरह से ये जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NNPGs भी हैं और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नागा ऑर्गेनाइजेशंस, इनको NSCN एक स्पॉट में भी डाल रहे हैं कि देखिए हमने नेगोशिएट तो नहीं किया, सर्टेन थिंग्स आर नॉट नेगोशिएबल, कुछ चीजें के साथ नेगोशिएट नहीं की जा सकती हैं, जैसे फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं की जा सकती है। तो ये एक मैसेज इन्होंने बाकी ग्रुप्स को भी दिया है और ऊपर से पब्लिक करने का मतलब क्या है कि ये पब्लिक को भी कहना चाहते हैं कि हम ही आपको बहुत सारे चीजें लाके एक सॉलिड नागा सोल्यूशन हम आपको दे सकते हैं या ला सकते हैं आपके लिए, ये कहने की एक कोशिश भी है। और ऊपर से इसकी एक हिस्ट्री है, क्योंकि जब शिलोंग एग्रीमेंट हुआ था तो शिलोंग एग्रीमेंट को डिसएग्री जो NNC ने साइन किया था सरकार के साथ, तो NNC से ये सारे लोग निकल आए थे, इनमें से मिस्टर मुइबा भी एक जना थे जो निकल आए थे, डिसएग्री किए थे इन्होंने शिलोंग अकॉर्ड को, और उसके बाद जाके NSCN का फॉर्मेशन हुआ था। बाद में जाके NSCN आइजैक और मुइबा ये दोनों एक साथ हुए और वे जो खपलांग थे वो बर्मा से ओरिजिन है, तो वो आप अलग बना लिए थे इन्होंने, इनकी डिवीजन हुई थी। जैसे आप देखिएगा 16 अगस्त की जो जो इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है उसमें, लेकिन भारत सरकार को वो दोषी ठहराते हैं कि NSCN की 2 टुकड़े होने का भी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और बहुत पेचीदा चीज है और इतनी पुरानी टॉक्स है कि इसमें हिस्ट्री बहुत है। लेकिन एक बात जरूर मुझे लगता है कि ये जो टॉक ये इन्होंने जो जैसे मिस्टर रवि को इन ए वे एक चेकमेट भी किया है, तो उससे एक बात जाहिर है कि नागा टॉक्स जो चल रहे हैं मिस्टर मुइबा के नेतृत्व में, तो ये दे आर टफ नेगोशिएटर्स। ये जो पहले की जो पीस अकॉर्ड्स होते थे, जो भारत सरकार और जो MHA वगैरह लगा के कुछ 2 डिविजन्स हो जाते थे, उसमें से एक के साथ चले जाते थे या दूसरों को प्रेशराइज करके उनको भी लाते थे, तो ये वाली बात अब नहीं हो रही है नागा टॉक्स, तब तो नहीं हो रही है। जी, अब हम बात करते हैं जो गवर्नर है, इंटरलोक्यूटर है RN रवि की। RN रवि ने जो अपना इंडिपेंडेंस डे स्पीच दिया, उस मैसेज में जो था वो जो राज्य सरकार है, नागालैंड सरकार है नेफ्रियो की, उसको लेकर वो काफी हार्श था और उसमें इन अ वे बहुत ही ज्यादा इम्प्लिसिटली जो था उन्होंने इशारा किया था कि देयर इज अ नेटवर्क जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पीस नहीं चाहता है। तो वो जो उनका रवैया रहा है, और पिछले जून में हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने जो गवर्नमेंट है वहां पर उसको बोला कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, और जो इंसर्जेंट ग्रुप है उन्होंने उसके लिए जो शब्द यूज किया था उसको लेकर उन्होंने कहा कि दे आर रनिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट देयर, कि एक समानांतर सरकार जो है वो ये ग्रुप्स जो है वो चला रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। जिस तरीके का रवैया पिछले कुछ दिनों में रहा है RN रवि का, और इस तरीके से उनका अब संगठनों को डायरेक्ट उन्होंने कुछ नहीं कहा है, पर वो इशारा जो किया है उन्होंने अपनी स्पीच में, वो यही दिखाता है। चूंकि ये बात नागालैंड की ही है तो इसमें राज्य सरकार का भी कोई ना कोई जो रोल होता है वो होगा, जो पीस टॉक्स की जो भी प्रक्रिया चलेगी। ऐसे में RN रवि का जो ये रवैया है, क्या ये मतलब अगर हम ये सोचें कि ये जो तनातनी है या ये जो तनाव है ये आगे कम हो सकता है बातचीत के जरिए, पर अगर हम RN रवि के बयानों को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि वो सारे इस तनाव को कम करने वाले हैं। हाँ, देखिए बात यह है कि वो कभी इंटरलोक्यूटर के हिसाब से भी बोल रहे हैं और कभी नागालैंड गवर्नर के हिसाब से भी बोल रही हैं। तो जब वो इंडिपेंडेंस डे वाले बात कर रहे हैं तो सरकार की नुमाइंदा है, वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस हिसाब से कह रहे हैं।
तो जैसे आपने मुझे एक पहले सवाल पूछा था, तो उसी का ही जो कंफ्यूजन है, ये एक और रूप है इसकी। और दूसरी बात ये है, जो वही मैं कह रही थी कि इन्होंने कहा कि एक सेक्शन जो है ये चीजें नहीं चाहते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, लेकिन जब ये ओरिजिनल कॉपी दिखा देते हैं, उसमें वो कहते हैं कि आपने उनको ओरिजिनल कॉपी दिखाई ही नहीं जिसने आपके टर्म्स को एग्री किए हो, और हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है। तो इसमें वही दिखाता है कि आपने फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि आप ये जो कंसेंसस है बाकियों के साथ जो आपने अराइव किए हैं कंसेंसस पे, वो आपने कंसेंसस फिर कैसे अराइव किए? तो आपने सही कॉपी तो उनको दी नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत इनकी क्रेडिबिलिटी पे ये सवाल किया जा रहा है। और तो इस बहुत बड़ा सवाल, मतलब एक डिसऑनेस्टी की तरफ उंगली दिखा रहे हैं वो। तो लेकिन मिस्टर रवि ने अभी तक इस पे कोई जवाब नहीं दिए हैं। जी, उन्होंने अपना पक्ष सिर्फ इसी तरीके से रखा था कि उनके पास भी सवाल है, पर उनकी तरफ से जितने भी आरोप NSCN की तरफ से लगाए गए हैं, उनको लेकर उन्होंने कोई भी क्लैरिफिकेशन ना गृह मंत्रालय की तरफ से, ना ही राज्यपाल के ऑफिस की तरफ से कोई भी इस तरीके का स्पष्टीकरण दिया गया है। एक आखिरी सवाल मेरा जो जुड़ा हुआ है ग्रेटर नागालैंड को लेकर। ग्रेटर नागालैंड में मणिपुर भी आएगा, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा भी आएगा, असम का हिस्सा भी आएगा, और इन सभी राज्यों में खासकर अरुणाचल प्रदेश में आपसू ने विरोध शुरू कर दिया है कि अगर इस तरीके से पीस टॉक के लिए उनकी जमीन को दिया जाएगा तो उसका बहुत ज्यादा विरोध होने वाला है, ये उन्होंने जाहिर कर दिया है। मणिपुर में भी मणिपुर के मुख्यमंत्री जो है वो इस बारे में अभी तो सभी को वो इंश्योर कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर अगर किसी भी तरीके से ये मांग मानी जाती है तो क्या आसपास के राज्यों का जो रिएक्शन होगा, क्या प्रतिक्रिया वहां के आम लोगों से मिलेगी? देखिए, रिएक्शन तो होगा, और क्योंकि हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, यही सुना है कि कुछ ऑटोनमस काउंसिल नागा एरियाज में शायद देंगे ये स्टेट्स में, और लेकिन इसकी ऑपोजिशन तो बहुत स्ट्रांग होगी। तो मुझे लगता नहीं है कि एक स्मूथ राइड होंगे, और जितना कहे बीजेपी के ही सरकार है सब में और सेंटर में भी सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है बहुत आसान नहीं होगी। और दूसरी बात यह है, आप 2020 अर्ली 2020 में पहले 2021 में अप्रैल मई में इलेक्शन है असम में, तो अगर वहां कुछ होता है तो फिर ये कैसे उसको पैन आउट करेगा, कैसे इसकी रिएक्शन देखेंगे, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि मणिपुर में इलेक्शन है एक साल बाद, 2022 में होंगे, तो और उसके बाद जी, और फिर सो ये सब चीजें आपसू भी बहुत स्ट्रांग है। ये ऑलरेडी इन्होंने दर्शाया है कि ऑटोनमस काउंसिल जैसे चीज भी इनको नहीं चाहिए, तो बहुत क्लियर कर चुके हैं ये लोग। तो मुझे ये लगता है कि अगर सरकार मानती है कुछ भी चीजें इस पे, तो इतनी स्मूथ राइड तो नहीं होगी, स्मूथ राइड तो मुझे नहीं लगता होगा। तो लेकिन अभी तो सब कुछ जैसे मतलब सभी इफ में ही है, और बात यह आई है कि अगर ये नेगोशिएट बदलते हैं, जो इंटरलोक्यूटर नहीं बदलते हैं, तो ये कहाँ तक बात जाएगी, कहाँ तक एक स्मूथ रन होगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी इस पे खड़ा हुआ है। शांति प्रक्रिया का ये जो पीस टॉक चल रही है, इसका भविष्य आप क्या देखती हैं? देखिए, जो पहले जितना मतलब अब जब हम देख रहे हैं पिछले 5 साल में हर तरह की चीजें इस्तेमाल की गई हैं, जैसे आप पीस की बात करते हैं, फिर आप आर्मी एक्शन भी कर रहे हैं, सो ये सब कुछ आप कर रहे हैं। फिर गवर्नर के हिसाब से भी कुछ चीजें आप सरकार को, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन पे कुछ प्रेशर डाल रहे हैं, कुछ चीजें आप हर तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट क्या फल मिला है अभी तक? तो मुझे लगता है कि जब बैठ के अच्छे से बात करना और क्या हो सकता है क्या नहीं, तो इस पे बात करनी पड़ेगी। लेकिन जो अगर आप खाली एक तरफा करेंगे
तो हाँ, आप पीस अकॉर्ड तो साइन कर सकते हैं, शायद ये NSCN के शायद ना हो, NMPG के साथ हो, या तो एक सेक्शन ऑफ NSCN के साथ हो। तो ये सब बहुत सारे चीजें पॉसिबिलिटीज अगले कुछ महीनों में दिख सकते हैं। लेकिन जैसे गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे मिस्टर रवि कहते हैं कि वन प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, एम तो ये है, तो क्या ये एम पे उतर पाएंगे? तो ये सवाल अभी सबके मन में है और सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। यानी कि अगर सरकार जो चाह रही है, अगर सरकार को असल में जो शांति प्रक्रिया है उसको किसी मुकम्मल अंजाम तक लेकर जाना है, वो चाहते हैं कि कोई कॉन्क्रीट हल निकले, तो उन्हें दोनों पक्षों को और सभी जो इसमें पक्ष हैं उनको शांति से बैठकर सुनना पड़ेगा उसके लिए। जी, एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, तो ये जो इन्होंने मिस्टर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर को बहुत अच्छा तरह से प्रेज किया है उनकी लीडरशिप को, तो मुझे लगता है कि उनको भी शायद इंटरवीन करने की अब जरूरत पड़ेगी और करनी चाहिए, क्योंकि एक नागा प्रॉब्लम बहुत पुराना प्रॉब्लम है। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर और अपना पॉपुलैरिटी और सब कुछ इस्तेमाल करके अगर एक सोल्यूशन ला सकते हैं तो क्यों नहीं। सो इसलिए मुझे लगता है कि मिस्टर मोदी का रोल भी इसमें एक इम्पोर्टेंस मिलेगा इसमें भी। आशा करते हैं कि इन सब जो महत्वपूर्ण पहलू है इनका ख्याल दोनों ही पक्ष रखें और एक जो पॉजिटिव परिणाम हो दोनों ही पक्षों के लिए वो निकले। इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद संगीता जी। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।